आदित्य ने इस्लाम कबूल किया, दिलीप मंडल भिड़े, इस्लाम पर चर्चा हुई। दोनों ने क्या लिखा आपको बताएंगे। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि दिलीप मंडल कौन है। पत्रकार दिलीप मंडल को मोदी सरकार द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का नया मीडिया एडवाइजर नियुक्त किया गया। मंडल इंडिया टुडे समेत कई बड़े मीडिया संस्थानों में संपादक की भूमिका निभा चुके हैं। वे सोशल मीडिया पर दलितों पिछड़ों की आवाज मुखर रूप से उठाने के लिए जाने जाते हैं। वे काफी वक्त तक मोदी सरकार के कटु आलोचक रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब मोदी सरकार का पक्ष चुन लिया है और दक्षिण खेमे के साथ खड़े हो गए हैं। अब दिलीप मंडल पर यह आरोप लगते हैं कि वो लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, आलोचना करते हैं और अब वो लगातार आदित्य मंडल पर बोल रहे हैं और आदित्य इस्लाम और उनके इस्लाम मजहब अपनाने पर लगातार जवाब दे रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर आदित्य मेनन ने अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण अनुभव को साझा किया। उन्होंने बताया कि वे लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहे थे और अब अल्लाह की रहमत से उनका सपना हकीकत बन गया है। अपने पोस्ट में उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए लिखा, हर कठिनाई में उन्हें सहारा मिला और हर तकलीफ में शिफा दी गई। आदित्य मेनन ने एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की थी। मैंने इस पल का सपना पिछले 20 वर्षों से देखा था और जब मैंने ये सफर शुरू किया था मुझे डर था कि शायद ये कभी पूरा ना हो पाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार ये हकीकत बन गया। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। हर मोड़ पर राह आसान करने के लिए, हर गिरावट के बाद मुझे संभालने के लिए, तकलीफों में मुझे शिफा देने के लिए और हर तरह की रहमतें मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा देने के लिए। अल्लाह मेरे गुनाह माफ करे और मेरी उम्राह को कबूल फरमाए। इसके बाद उनको नफरती चिंटों ने निशाना बनाया और जमकर जहर उगला था और अब लगातार निशाना बना ही रहे हैं। बल्कि एक तरह से बहस छिड़ गई है और बहस अब आदित्य मेनन और दिलीप मंडल के बीच छिड़ी है। दिलीप मंडल ने एक्स पर लिखा, तू भारतीय मजहब में चला गया और कहता है कि मैं बदल गया। भारतीय राष्ट्र संविधान अपनी पुण्य भूमि संस्कृति को लेकर मैं नहीं बदला, तू बदला है नीच। फूले शाहू, बाबा साहब, पेरियार सबने इस्लाम को रिजेक्ट किया और तू वहाँ चला गया। तू ओबीसी या SC ST होता तो ये गलत काम ना करता। इस पर आदित्य मेनन ने जवाब दिया, अरे सर, आप तो तालाब से निकली मछली की तरह फड़फड़ाने लगे। मजहब बदलने का हक मुझे उसी संविधान ने दिया जिसकी आप दुहाई दे रहे हैं। खैर, आपकी बातों का मैं बुरा नहीं मानता। अगर ज्यादा लोग मजहब बदलने लगे तो आपकी दुकान खतरे में आ जाएगी और ऊंच नीच पर आप यकीन करते होंगे, मैं नहीं। दिलीप मंडल ने एक और ट्वीट किया, दुनिया में वामपंथियों की सबसे ज्यादा कटाई इस्लामिक जिहादियों ने की। पाकिस्तान और ईरान समेत इस्लामिक देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों पर बैन है। सारे कम्युनिस्ट या तो काट दिए गए या जेलों में है। पर भारत, यूरोप और अमेरिका में वामपंथ और जिहादी इस्लाम की शादी हो गई है। दोनों साथ रह रहे हैं। इस शादी से तो बच्चा पैदा होगा, उसके लिए उनको कोई नाम सुझाइए। इस पूरी बहस के दौरान एक एक्स यूजर ने लिखा, तो इस नागपुरिया दलाल के अनुसार अगर कोई इस्लाम में वापस लौटता है तो वो देश और संविधान के खिलाफ जा रहा है। इस्लाम सच्चाई है और हमेशा रहेगा, इसे स्वीकार करना सीखो। शादाब खान नाम के एक्स यूजर ने लिखा, दिलीप मंडल अपनी आदत से मजबूर है, इतिहास नहीं पढ़ते, बस अपनी ही कुंठा को थीसिस बनाकर पोस्ट कर देते हैं। ये इस्लाम नहीं था, तानाशाही और अमेरिकी समर्थित सैन्य तख्ता पलट थे। सबको निशाना बनाया, हर उस आवाज को कुचला है जो सत्ता के खिलाफ खड़ी थी, चाहे वो वामपंथी हो, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। लेकिन तुम इन घटनाओं को इस्लामिक जिहाद का नाम देकर मुसलमानों को बदनाम करते हो, क्योंकि तुम्हें इतिहास नहीं, सिर्फ अपना नफरती नैरेटिव बचाना है। तर्क मर चुका है और नफरत सोच बन चुकी है। इस सब बहस के दौरान दिलीप मंडल की एक पुरानी पोस्ट सामने आई जिसमें उन्होंने लिखा था, मैं नास्तिक हूँ जी। उसका जवाब देते हुए एक्स यूजर ने लिखा, लेकिन भाई आप क्यों परेशान हो, तुम तो नास्तिक हो, आप तो भारतीय धर्म को मानते हो। आपको बता दें कि आदित्य पिछले 15 वर्षों से राजनीतिक पत्रकारिता में सक्रिय हैं। उनके मुख्य क्षेत्र सांप्रदायिक हिंसा, क्षेत्रीय राजनीति, चुनाव संबंधी डेटा, कॉरपोरेट और राजनीतिक गठजोड़ तथा मुस्लिम और सिख समुदाय से जुड़ी समस्याएं हैं। द क्विंट से जुड़ने से पहले उन्होंने इंडिया टुडे, राजस्थान पत्रिका और NDTV में काम किया है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट्स के लिए गली न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।